श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एक बार जब हम अपने अनुभवों की बातें कर रहे थे, जीवन ने कहा कि यह कहना कि हम बाबा जी को जानते हैं और उनके निर्णय के बारे में कोई राय दे सकते हैं व्यर्थ है। बाबा जी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान ही नहीं वरन एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न समय पर भिन्न हैं। उसने कहा कि बाबा जी को प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से पहचानता है, किंतु आप ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का बाबा जी के बारे में निर्णय गलत था। उसने स्वयं ही बाबा जी का अनेक रूप देखे हैं, पूर्ण रूप नहीं देखा है। इसलिए वह चुनौती भरे शब्दों में कैसे कह सकता है कि किसी ने उनका जो दूसरा रूप देखा है वह गलत है, सभी ठीक है। फिर हम पर यह निर्णय करना भी निर्भर नहीं है कि हम कौन सा रूप देखें। यह निर्णय तो बाबा जी का है कि वह अपना कौन सा रूप दिखाना चाहते हैं। उसका दूसरा कथन भी बहुत महत्वपूर्ण था। बाबा जी जब भी आपके साथ रहते हैं तो अभिनय करते हैं। बाबा जी कदाचित ही किसी के सन्मुख अपने को प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें यथार्थ में कोई नहीं जानता है। अपने इस कथन की पुष्टि में जीवन अपनी जिंदगी के तमाम वर्षों के अनुभव जो उसे बाबा जी के साथ बैठने, मैदानों में, पहाड़ों में, कभी दूसरों के साथ, कभी अकेले यात्रा करने में प्राप्त हुए थे, सुनाता था। वे कहता था कि जैसे हम अपने वस्त्र यात्रा पर जाने में अथवा मंदिर में या किसी व्यक्ति से मिलने पर बदलते हैं, उसी तरह बाबा जी बदलते हैं। जहाँ ये सत्य है वहीं ये भी सत्य है कि हम केवल बाह्य आवरण का परिवर्तन करते हैं, अंतः परिवर्तन नहीं करते। बाबा जी अंतर बाह्य दोनों परिवर्तन करते हैं। बाबा जी के साथ पहाड़ियों में यात्रा करते समय बाबा जी के चलने, बोलने, चिल्लाने और हंसने की ओर हमारा ध्यान जाता है। ऐसा लगता था कि बाबा जी ने अपने को नवीन रूप में कर लिया है। उनका अनुभव और आत्म निमंत्रण जो भी उनसे अपेक्षित था सब छूट जाता था। इस समय वे अपने यथार्थ रूप में होते थे, जैसे झरने का अवरुद्ध जल एकाएक छूट पड़ा हो, धारा बह चली हो, ऐसा ही उनका व्यवहार होता था। सभी स्थानों पर जाना, सभी से जो भी मिलता उससे बातें करते और अपना स्नेह और प्रेम उन लोगों में बांटते जो उन्हें पहले से जान रहे हों। ये हर एक के लिए सहभागी होकर आनंदित और प्रसन्नता प्राप्त करने वाला जीवन होता था। ये पुरस्कृत जीवन अन्यत्र कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकता था। यहाँ तक कि बाबा जी भी किसी अन्य स्थान पर ये पुरस्कार उसे नहीं दे सकते थे। ये आनंद तो उसे ऊंचे नीचे खुले जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के मध्य ही मिल सकता था। जीवन ये बताने का प्रयास कर रहा था कि वह बाबा जी के साथ पर्वतों में ही क्यों जाना पसंद करते हैं और क्यों नगरों में भक्तों के घर जाने से जी चुराते हैं। जीवन अपने निर्णयों के प्रति दृढ़ था और ये ठीक भी था, क्योंकि उन्होंने बाबा जी के साथ बहुत यात्राएं की थी। बाबा जी के प्रति उसमें गहरी भक्ति और निष्ठा थी, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत और श्रम से प्राप्त किया था। उनके बारे में यात्रा करते हुए कभी कभी अपनी बात का अंत ये कहकर करता था कि वे पूर्ण हैं। जीवन कहते थे कि यदि उनके साथ जाते हुए हमें कोई कष्ट होता है तो ये हमारी उनमें आस्था कम होने के कारण है। यदि हम पूर्ण समर्पण कर दें और उन्हीं पर सब कुछ छोड़ दें तो सभी चीजें सरल हो जाएं। हम अपने को महत्वपूर्ण समझते हैं, अतः अपने कष्टों में उनकी सहायता न मिलने का आरोप उन पर लगाते हैं। पुराने तथा कथित भक्त और नए भक्त भी कहते हैं कि हमने
सभी कुछ किया। इस तरह की बातें करते हुए जीवन बहुत उत्तेजित हो गए और कोई प्रसंग सुनाने लगते और हम इस प्रकार की वार्ता चलते रहने देने के लिए उसे धैर्यपूर्वक सुनते रहते थे। बाबा जी यात्राओं के बारे में जीवन के अनेक प्रसंग थे और वे हम लोगों को जब भी साथ बैठते थे बताते थे। ये अभ्यास जो 30 वर्षों पूर्व प्रारंभ हुआ था अब अधिक आनंद देता हुआ चल रहा है, यद्यपि बाबा जी का पार्थिव शरीर नहीं है। जीवन हल्द्वानी में बाबा का स्मरण कर रहे थे क्योंकि बाबा जी के बारे में गत 3 माह से भी अधिक दिनों से कुछ नहीं सुना था। उन्हें लगा कि उसे उनकी खोज में जाना चाहिए। वे बरेली में जहां बहुधा जाया करते थे अवश्य मिलेंगे। इन्हीं बातों का विचार कर जैसे ही वे अपने घर के द्वार से निकले, किसी मित्र ने उन्हें पुकारा, जीवन, क्या तुम बरेली मेरे साथ आ रहे हो? तुम्हें यहाँ अभी कुछ करना नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ। जीवन ने सोचा ये बुलावा बाबा जी का ही होगा, तभी वो बाहर आया और मुझे बरेली जाने का साधन भी मिल गया। जो व्यक्ति उसे बरेली ले जा रहा था वे जीवन का बरेली का पुराना मित्र था। वे श्री हृदय नारायण का पुत्र योगेश था, जो स्वयं बाबा जी का अनन्य भक्त था। जब वो डॉक्टर भंडारी के घर पहुंचा, जहां बरेली में बाबा जी सदैव ठहरा करते थे, तब उन्हें बताया गया कि जीवन, तुम देर से आए। बाबा जी तुम्हारी देर तक प्रतीक्षा कर रहे थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये जानकर कि तुम नहीं आओगे, वे अभी कुछ मिनट पूर्व ही चले गए। जीवन को विश्वास हो गया कि उसने बरेली आकर भूल नहीं की है। बाबा जी वास्तव में उसे पुकार रहे थे। जब उन्होंने कहा कि वह बाबा जी को खोजने जा रहा है, तब डॉक्टर ने कहा कि तुम कहाँ जाओगे? उनके जाने के बहुत स्थान हैं। कौन कह सकता है कि अमुक स्थान अमुक समय पर वे कहाँ होंगे? लेकिन जीवन हतोत्साहित नहीं हुआ। रास्ते में एक घर में गए, फिर दूसरे घर में और श्री हेम पांडे के घर में बाबा जी उन्हें मिल ही गए। वे परिवार के सदस्यों और कुछ भक्तों से घिरे बैठे थे। जीवन एक कोने में बैठ गए, बाबा जी के समक्ष नहीं गए। उनकी ओर देखकर बाबा जी ने कहा, जीवन, तुम बहुत देर से आए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा डॉक्टर भंडारी के घर कर रहा था। क्या तुम वहां गए थे? क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जीवन ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये प्रश्न नहीं थे, ये बाबा जी का भक्तों का स्वागत करने का एक ढंग था। दोपहर हो चुकी थी और हर एक ने बाबा जी के भोजन करने के उपरांत भोजन कर लिया था। बाबा जी अपने कमरे में गए। कुछ घंटे लोगों से मिलने और बातें करने में बिताई। घर में किसी ने द्वार बंद करना चाहा, जिससे बाबा जी कुछ देर विश्राम कर लें, किंतु बाबा जी चाहते थे कि द्वार खुला रहे, जिससे हर आने वाला उनसे मिल सके। ये कोई नई बात नहीं थी। जब भी वे अपने भक्तों के यहाँ रुकते थे, वे चाहते थे कि हर कोई उनका दर्शन प्राप्त कर ले। वे कहा करते थे कि जब लोग अपना काम या विश्राम छोड़कर उनके पास आते हैं, तब ये कैसे हो सकता है कि वे उनसे ना मिलें। जो भी भक्त उनके साथ आश्रम में अथवा भक्तों के घरों में रहे हैं, वे ये बात भली भांति जानते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री